कहीं यही लोन अगर मैंने सैंक्शन कर दिया होता स्वेतलाना के लिए तो तुम मेरा कोर्ट मार्शल कर देती। तुम्हें याद है ना स्वेतलाना को लेकर तुम मुझ पर कैसे घिनौने इल्जाम लगाया करती थी, और आज जब वही सारे काम करण कर रहा है तो तुम खुद उसकी तरफदारी करे। कोई तो प्रॉब्लम है जो मैं समझ रहा हूं। क्या? लेट मी कंफर्म इट फर्स्ट। अगर मेरा शक सही निकला तो बेचारा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। हॉस्पिटल में? रूबी हॉस्पिटल में है? ऋषभ, रूबी से कहना मैं जल्द से जल्द आती हूँ। आई एम कमिंग बैक। मेधा, हेलो मेधा। जा। पूजा! तुमने मेरे ऋषभ को छुआ कैसे? तुमने मेरे ऋषभ को छुआ कैसे? वो मेरा ऋषभ है। मत छूना! मत छूना मेरे ऋषभ को! फिक्र मत करो ऋषभ, अब मैं आती हूँ। तुमसे मेरे कोई नहीं छीनेगा। पूजा, ऋषभ सिर्फ मेरा है। ऋषभ सिर्फ मेरा है। पूजा, पूजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे और पब्लिक के बीच में मत आओ। पब्लिक, सॉरी बेटा, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मतलब आपका यही है, यही मतलब है आपका, लेकिन आप मजबूर हैं। ऋषभ को बेटा कहने की आपकी 20-22 साल पुरानी आदत है और मुझे बेटा ना कहने की आपकी 25 साल पुरानी मजबूरी है। अपने दिल से पूछिए, मैं आपका बेटा हूं, आपको दिन में कितनी बार याद आता है? हफ्ते में एक बार? ऐसी बात नहीं। तो फिर जो है वो भी सही नहीं है। माना कि दुनिया के सामने मेरा नाम लेने में आपका नुकसान है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब तो आप मुझे याद कर सकते हैं। देख बेटा, मैं आहिस्ते आहिस्ते तेरे सारे हक तुझे दिलवा रही हूँ ना। बहुत जल्द सबके सामने माँ कहने का हक भी दिलवा दूंगी। आई प्रॉमिस यू। आप बहुत धीमे चल रही हैं। जिंदगी की रफ्तार इससे कहीं तेज होती है, बहुत तेज होती है। कहीं ऐसा ना हो कि जब मौका मिले तब एक पूरी उम्र गुजर चुकी हो। करण, अब आपसे मुलाकात स्वेतलाना की पार्टी में होगी। गुड नाइट। पूजा, सुनो पूजा, पूजा, आई एम सॉरी। देखो, उस रात मैंने जो कुछ भी किया या कहा मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। हम जानते हैं ये आपका घर है और अभी कोई हक नहीं है ऐसी बातें करने का, पर जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते आप हमारे सामने मत आइए ना, हम आपके सामने आएंगे। पूजा, मेरी बात तो सुनो। आज तक हमने आपको बात सुना है पर पहली बार समझा है, अब हम किसी के बातों में नहीं आएंगे। लेकिन पूजा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आज तक अपनी सहूलियत के लिए हमने आपको गलत समझा। आपने 2-4 बातें क्या प्यार से कर ली, हम तो सपने संजोने लगे। बेजाने दो उन सपनों को इन आंसुओं में। पूजा प्लीज, पूजा, तुम्हारे सारे सपने सलामत हैं, आई प्रॉमिस यू। आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ दीजिए। जब सपने टूट जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। बस करो पूजा, बस करो, बहुत हो चुका। तुम मेरी सफाई सुने बिना एक के बाद एक नतीजा निकालती जा रही हो। पूजा, तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो दर्द की वजह बने, लेकिन तुम अपना दर्द खुद बढ़ा रही हो। आप दर्द की बातें कर रहे हैं, हमें तो शर्म आ रही है। जिंदा कैसे है आपकी बातें सुनने के बाद? देखो पूजा, अगर तुमने उन बातों की वजह से कोई भी फैसला लिया तो तुम अपने आप से और मुझसे बहुत बड़ी नाइंसाफी करोगी। नाइंसाफी? आपकी बातें सुनने के बाद अगर हम कुछ करते हैं तो वो नाइंसाफी है। वाह, आपकी दुनिया का कानून तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। पूजा, पूजा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे रिश्ते पर तुम्हें बस इतना ही एतबार है कि उन बातों पर तुमने इतनी जल्दी यकीन कर लिया बिना सोचे समझे? हमारी आंखें पूरी तरह खुली थी, पर आपके मुंह से निकली हुई बातों पर हम यकीन कैसे ना करते? यकीन तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम वो सारी बातें भूल गई जो मैंने तुम्हें बबली के बारे में बताई थी। मैंने तुमसे कहा था पूजा कि आजकल मैं बबली को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रहा हूं। वो अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठी है। इसीलिए उस रात को मैंने जो कुछ भी कहा या किया वो इलाज का एक हिस्सा था। पूजा, पूजा, हमारा फर्ज बनता है। क्या तुम जिंदगी भर दूसरों के लिए अपने घर वालों की बलि चढ़ाते रहोगे? माँ प्लीज, तुम मेरे और पूजा के बीच में मत आओ प्लीज। पूजा को मैं यहाँ लाई हूँ ऋषभ, क्योंकि ये बेचारी तुमसे कुछ कह नहीं पाती। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी मर्जी में जो आए तुम कहो। अपनों की कदर करना कब सीखोगे तुम? माँ, जिंदगी में मैं जो कुछ भी सीखा हूं तुम्ही से सीखा हूं।
जब तुम आज तक अपनों की कदर करना नहीं सीखी तो मैं क्या सीखूंगा? मैं देख रहा हूं कि आजकल इस घर में पराये बहुत ज्यादा आने लगे। ना चाहते हुए भी आपकी चंद क्वालिटीज मेरे अंदर मौजूद हैं। ऋषभ, कमाल है, आपको मेरा नाम याद है? क्योंकि हमारा रिश्ता तो आप बहुत पहले भूल चुकी थी। पूजा, हो सके तो मुझे समझने की कोशिश करना। तुमने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? बबली, इस घर में और भी लोग हैं और वो कभी कभी तुम्हारे साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। अच्छा, तो जल्दी से बताओ क्या बात है। नहीं, कोई खास बात तो नहीं, बस यूं ही। कमाल है, पहले तुम कहते हो कि मुझे बात करनी है, फिर कहते हो कुछ खास बात नहीं है। तुम लोगों को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, यू नो। बबली, तुम आजकल बहुत खुश दिखाई दे रही हो। बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और ये तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर वक्त दुखी दिखाई दे, जैसे कि तुम। मैं तो दुखी सिर्फ तुम्हारे लिए था बबली, और आजकल क्योंकि तुम बहुत खुश हो इसलिए मैं भी बहुत खुश हूं। अच्छा, अगर तुम दावा करते हो कि तुम बाकी खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पर क्यों नहीं दिखता? और तुम लोगों के फेसेस पर ये खुशी का एक्सप्रेशन इतनी मुश्किल से क्यों आती है? बबली, वो इसलिए कि तुम हमसे बहुत दूर चली गई हो बबली, बहुत दूर। तुम घर पे होती हो तो 24 घंटे ये म्यूजिक सुनती रहती हो या सो जाती हो, और जब तुम उठती हो तो ऋषभ से मिलने चली जाती हो। देखो, मुझे ऋषभ से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आई लव मीटिंग हिम प्रहलाद। लेकिन क्या ये ठीक है कि उसको मिलने के लिए तुम मुझे और नानी को निग्लेक्ट कर रहे हो? आफ्टर ऑल हम भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। देखो प्रहलाद, मैं इस एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, और ये तो जरूरी नहीं है कि मैं सबके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जीऊं। यूं तो अगर हर इंसान अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना तो चाहे जियो। आई नॉट ऑब्जेक्ट। अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल से जीना चाहते हो तो गो अहेड, मैं कभी किसी को नहीं रोकूंगी, लेकिन प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन माय लाइफ। लेकिन ये इंटरफियरेंस जायज है बबली। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड, डैम इट। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफियर नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुमने एक गलत लड़की से शादी कर ली, जो ना तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करना चाहती है, ना अपनी जिंदगी में किसी का इंटरफेरेंस पसंद करती है। और जहां तक ऋषभ से मिलने की बात है, मैं उसे हमेशा मिलूंगी, बिकॉज आई लाइक इट। और अगर तुम दोनों को तकलीफ होती है तो प्लीज टेल मी, मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू लीव दिस हाउस, ओके? तुम तैयार रहना, यहां से निकलकर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, बस निकल रहा हूं, बाय। कहीं जा रहे हो बहन? हाँ देविका, स्वेतलाना के घर पार्टी है। मुझे भी साथ ले चलो। आई एम सॉरी, पार्टी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अरेंज की गई है, एक्सक्लूसिवली। ओह कम ऑन, किसी को साथ ले जाने की मनाही थोड़ा होगी। मनाही है क्योंकि इनविटेशन मेरे और निशी के नाम से है। यानी कि तुम हाँ, निशी के साथ जा रहा हूं। निशी के साथ जा रहे हो? देखो देविका, मैं पहले ही तुम्हारे बहुत से सवालों का जवाब दे चुका हूं। Now that's enough। निशी के साथ जा रहा हूं क्योंकि वो मल्होत्रा है और तुम नहीं। लेकिन मल्होत्रा खानदान की हर पार्टी का हुस्न हमेशा देविका से हुआ है, और आज भी यही बात साबित होगी। वाकई बहुत ही चालाक औरत है, आला दर्जे की मोहिनी। काबिलियत बेशक कुछ ना हो,
लेकिन अपनी चालबाजियों से अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ देती है। बैंकर्स के साथ ही घूम रही है आज। लगता है बैंकर्स को बोतल में उतारने का इरादा है। वैसे सोचा जाए तो ये इस दुनिया का 8वां अजूबा है। आई मीन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरपर्सन केशव मल्होत्रा की खैर, यानी कि स्वेतलाना ने सिर्फ केशव को ही नहीं बल्कि मल्होत्रा खानदान के सारे मर्दों को काबू में रखा। माफ कीजिएगा, स्वेतलाना की कोई चालाकी नहीं है इसमें। मल्होत्रा खानदान के मर्दों की बेवकूफी नजर आती है। इडियट्स। कहां तो स्वेतलाना को सेलुलर एस्टेट से बेदखल करने की बात हो रही थी और आज वहीं पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में चेयरपर्सन बनने की पार्टी। आपके चेयरपर्सन बनने से हमें जो उम्मीदें थी, आज मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हालात भी अंडर कंट्रोल लग रहे हैं और आपने पार्टी का ये जो सिलसिला शुरू किया है, वाकई बहुत अच्छा किया। हाँ, बोर्ड मीटिंग्स के अलावा हम सब की मुलाकातें होती रहनी चाहिए। हाँ। ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक होने की भावना आ जाए। वैसे गौर से देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफी फासला है। सब लोग अपने अपने ग्रुप बनाकर अलग अलग खड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन इसमें निराश होने की बात नहीं है मिस्टर गुप्ता। आज की पार्टी का मकसद था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक छत के नीचे मिलने की परंपरा शुरू करना, और इस महीने में पार्टी कामयाब है। हाँ, अब तक धीरे धीरे ये फासला भी कम हो जाएगा। पहले ही पार्टी में सारी डिफरेंसेस खत्म करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हाँ, सो तो है। अरे ये तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कब से शामिल हो गए? जी नहीं, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं, मैं एक्सपोर्ट डिवीजन का जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा, तो आज वो श्वेतलाना ने अपनी पर्सनल पार्टी मैनेज करने के लिए बुलाया है तुम्हें? नहीं सर, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलवाने के लिए बुलाया है। अच्छा, लेकिन हमें तो कोई फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। भाई हम तो श्वेतलाना के चेयरपर्सन बनने के खिलाफ थे, आज भी हैं। अब वो चेयरपर्सन हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी कृपा से ये अपॉइंट किए हुए जनरल मैनेजर को भी पसंद। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाय स्वेतलाना। अरे भाई वाह, भाई वाह, बड़ा विचित्र है ये मल्होत्रा खानदान भी। घर में तो कभी एक साथ रहते नहीं और बाहर में हमेशा साथ रहते हैं। इन्हें ऐसे देख के लगता है जैसे कि शराब के गिलास में से धुआं निकल रहा हो, या फिर चाय के कप में बर्फ के टुकड़े डाले हो। हाय करण। हाय। बहुत देर से तुमसे मिलने का मौका ढूंढ रहा था। कोई खास काम? नहीं, बस वही थैंक्स फॉर गेटिंग द लोन थ्रू। एक ही जगह काम करते हैं हम लोग, छोटे मोटे फेवर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तुमने इतने आसानी से लोन पास करवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे लोग जितना बुरा मुझे समझते हैं उतना बुरा मैं हूं नहीं। माफ करना दोस्त, पहले मैंने भी तुम्हें गलत समझा। ये नो दी ओनली वन। ज्यादातर लोग मुझे गलत ही समझते हैं। आ गए एक्स चेयरमैन साहब। बस तुम्हारा इंतजार। गलती करते हैं वो लोग जो मेरा इंतजार करते हैं। मुझे ये गलती करना गवारा है। यू आर लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। वैसे स्वेतलाना, ऐसी पार्टीज में लोग अक्सर अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, है ना? नहीं, मैं यहाँ ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के लोग मुझे कुछ अनकंफर्टेबल करते हैं। इतना मत हंसिए ताऊजी। इतना मत हंसिए आप। और शराब भी अपने उम्र का लिहाज करके पीजिए। कहीं लड़खड़ाकर इस उम्र में गिर पड़े तो बूढ़ी हड्डियां टूटकर जुड़ नहीं पाएंगी। बुढ़ापे में नशा अक्सर इंसान को बेहोश कर देता है। अरे हम बेहोशी की हालत में भी तुमसे ज्यादा होश में रहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पार्टी के शोडाउन के प्रोग्राम के पहले हम शैंपेन पॉप करेंगे। Why not? इसे कहते हैं टाइमिंग। मैं पहुंची नहीं और शैंपेन खुली। आजकल शहर में ऐसा बहुत होने लगा है। मुझे देखते ही लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं। I seem to overwhelm. हम सॉरी देवी, तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया।
और फिलहाल तुम्हें इस पार्टी को ज्वाइन करने की इजाजत नहीं मिल सकती। रिलैक्स। मैं एक ही सेंटेंस में सबका ऐसा एंटरटेनमेंट करने वाली हूँ कि लोग हाथ खींच खींच कर मुझे इस पार्टी में शामिल करेंगे। तो हजरात, पेश है शैंपेन के साथ साथ एक ऐसी गर्मा गर्म खबर जिसे सुनते ही आप लोगों के कानों से धुआं निकलने लगेगा। स्टॉप इट देविका। टू लेट। समा बन चुका है, अब रुकना मुमकिन नहीं। खबर, योर रॉयल हाइनेस रंजना देवी। रंजना देवी का पर्दाफाश। मल्होत्रा इंडस्ट्री के फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर करण सिंह, मिस्टर करण सिंह रंजना देवी की नाजायज औलाद। वकील बाबू, हम आप पर केस करते हैं कि आपने किसी की रातों का चैन चुरा लिया। ये क्या कर रही है नीतू? चोर पकड़ा गया। तो तू मुझे फंसाना चाहती है? फंस तो तुम गई हो वकील बाबू के इस ब्लैंक कॉल से। अरे यार, कब तक ये गुमसुम गुपचुप चक्कर चलता रहेगा? तुम्हें अब तक कह डालना चाहिए था। नीतू, पहले लड़कियां थोड़ी बोलती है, पहले तो लड़कों को बोलना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जो वो है ना, वो सिर्फ कोर्ट में बोलते हैं। कोर्ट के बाहर मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह में जबान है। मेरे जो वो है ना, वो कोर्ट के बाहर भी बोलते हैं। आहा, मैं वारी जाऊं। ये नीची निगाहें, ये होठों पर मुस्कुराहट, क्या आप अपने वकील बाबू का केस लड़ रही हैं? कहीं उन्होंने अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर लिया ना? ये भी हो गया, ये भी कह दिया, यानी कि सुनना कहना सब कुछ हो चुका। दीदी प्लीज बताओ ना, क्या कहा सुनील ने, प्लीज बताओ। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Oh God, that's wonderful. Very nice. Okay, एक प्राइवेट क्वेश्चन। क्या तुम्हारे वकील बाबू ने तुम्हें ऐसे प्यार किया? नहीं। क्यों? ये सब अभी नहीं। क्यों? तुम तो जानती हो नीतू, मेरी जिंदगी कैसे गुजरी है। लेकिन सुनील इन सब के बारे में जानता है। जानता तो है, पर कई बातों का असर बाद में पड़ता है, और मैं चाहती हूँ कि जितना असर पड़ना है अभी पड़ जाए। भले ही सुनील मुझे छोड़कर चला ही क्यों ना जाए। कहीं हम लोग बहुत आगे निकल गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। वॉल्टर तो मुझे छोड़कर जाने की तैयारी भी करने लगा है। क्या? पता नहीं, अब जब वॉल्टर मेरे साथ होता है तो कुछ अलग सा ही रहता है। जब से मैं जेल से जमानत पर आई हूँ दीदी, वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। हम दोनों में प्यार कम और बहस ज्यादा होने लगी है। नहीं नीतू, वॉल्टर ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, वॉल्टर और सुनील हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो इसमें दोष उन लोगों का नहीं है। हम दोनों बहनों की जिंदगी में कुछ अजीबोगरीब हादसे हुए हैं। देविका, क्या बकवास कर रही हो तुम? हैंड्स ऑफ स्वीटी। मैं वही बकवास कर रही हूँ जो कई साल पहले तुम्हारी माँ कर चुकी है। तुमसे ही पूछ लो। हाँ, करण मेरा बेटा है। नहीं माँ, ये तुम झूठ बोल रही हो माँ, मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ। बोलो माँ, बोलो। नहीं! 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 You're dead. You're dead. Let him go in. Your Royal Highness, I really appreciate you today. आप में वाकई हिम्मत है, देविका जैसी हिम्मत। देविका,
ये हिसाब तो अब शुरू होगा। better be careful. वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला